सो नीट 2022 में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड है। अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। यानी कि आपको एक बाई कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस ऐसे दिखता है। ओके, दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा ये दो आपके नीट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बाई कॉन्वेक्स, कुछ कुछ इसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी जाना जाता है ना। बाई कॉन्वेक्स या फिर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, बात एक ही है। ओके, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसमें एक तरफ की सरफेस प्लेन होती है। तो ये क्वेश्चन कुछ इससे ऐसा कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें रेडाई ऑफ कर्वेचर आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1.5 आपको दे रखी है। ओके, देन आपसे पूछा हुआ है पावर ऑफ लेंस बताइए कितनी होगी। ठीक है, नो डाउट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्लास 12 के सिलेबस में चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको दो तीन फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में एफ, और यहाँ पे जो पावर ऑफ लेंस है इसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो होगी आपकी डायमीटर, DIOPERE। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब भी बाई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात होती है तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना होता है 1 में एफ इज इक्वल टू μ2 में μ1 माइनस का 1 इन ब्रैकेट 1 में R1 माइनस का 1 में R2। बट ये वाले फॉर्मूले में काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि रे ऑप्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है साइन कन्वेंशन। कोई सी भी चीज़ कब नेगेटिव लेनी है कब पॉजिटिव लेनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आपको एक इसका शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिखा है तब आप फोकल लेंथ का यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला हो जाएगा μ2/μ1 माइनस का 1 इन ब्रैकेट 2/R। ये होगा आपके कॉन्वेक्स के केस के लिए। ये हो गया आपके कॉन्वेक्स के केस के लिए। इसी तरह से जब कॉनकेव का केस आएगा तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं μ2 में μ1 माइनस का 1 इन ब्रैकेट माइनस का 2/R। ये हो जाएगा आपके कॉनकेव के केस के लिए। ओके, द फर्स्ट वन इज फॉर कॉन्वेक्स, द सेकंड वन इज कॉनकेव। देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 20, अगर आप R1 की जगह भी 20 ले लेंगे, R2 की जगह भी 20 लेंगे क्योंकि दोनों की रेडियो कर्वेचर सेम है। तो 1/20 में से 1/20 अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको इसमें मेंशन करनी पड़ती है चीज़ें। उससे बेटर है कि आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाइए, इसमें कोई साइन कन्वेंशन का वही नहीं है। आपको बस R की वैल्यू पुट करनी है। μ2 आपको पता होना चाहिए मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ1 जो है वो आपके सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। μ2 आपके मटीरियल का, μ1 सराउंडिंग का। तो अगर इस क्वेश्चन में बाई कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रखे हैं तो मैं कॉन्वेक्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 1/f इज इक्वल टू μ2 में μ1 माइनस का 1 इन ब्रैकेट 2/R। और जैसा कि हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में μ2 की वैल्यू आपको 1.5 दे रखी है। μ1 यहाँ पे एयर है तो 1 माइनस का 1 इन ब्रैकेट 2/R रेडियो कर्वेचर विच इज 20। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 माइनस 1 विच मीन 0.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2/20। तो अगर आप इसे सोल्व कर लेते हैं तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे नीचे 10, 5 2 10, 10 2 to 2 कैंसिल, सो 1/20। ओके, सो ये आ गई आपकी 1/f की वैल्यू। ओके, तो इसको अगर आप करते हैं तो फोकल लेंथ की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अगर आपको पावर ऑफ लेंस निकालनी है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1/f होता है जब जब f की फॉर्म होती है मीटर में। तो इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा 0.20 मीटर। ओके, तो ये आपका 0.20 मीटर की फॉर्म में आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए तो आपको आपकी पावर ऑफ लेंस मिल जाएगी 1/0.20। सो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 डायमीटर। तो आपकी पावर ऑफ लेंस का जो मेन फॉर्मूला है वो आपका 5 डायमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस का है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स में पावर ऑफ लेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर यही केस कॉनकेव का होता तो इसकी पावर जो होती वो नेगेटिव की होती और इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव की होती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3।